पोहा का ऐसा नया और कुरकुरा नाश्ता जिसके आगे समोसा कचौड़ी भी फेल है। सिर्फ घर की बेसिक चीज़ों से बना ये नाश्ता इतना टेस्टी है कि आप इसे रोज बनाकर खाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम पोहा को एक बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम घर की कुछ खास चीज़ें मिलाएंगे जिससे इसका स्वाद और टेक्सचर एकदम बदल जाएगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं हाफ कप रोस्टेड चना दाल और हाफ कप पोहा ले रही हूँ। दोनों को ना हमें यहाँ पे 2 से ढाई मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में रोस्ट कर लेना है ताकि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो लगभग 2 से ढाई मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कि पोहा जो एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम जो है ऑफ कर दे रही हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए साइड में रख दे रही हूँ। फिर से सेम पैन में मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून तेल ले लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा और चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। जीरा जब चटकने लगेगा तब मैं इसमें 1 कप हरे ताजे मटर ऐड कर रही हूँ। मटर अभी सीजन में है इसीलिए मैंने फ्रेश मटर का ही यहाँ पे यूज़ किया है। साथ में मैं यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियां भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हमें ना यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम में मटर को अच्छे से भूनते हुए इसे पका लेना है। लगभग 5 से 6 मिनट का समय यहाँ पे लग जाएगा। स्वाद अनुसार हम यहाँ पे इसमें नमक भी ऐड कर देंगे ताकि मटर जो जल्दी से सिज जाए। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है ताकि मटर का जो हरा कलर है वो बना रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें मटर को ना अच्छे से पका करके एकदम सॉफ्ट कर लेना है। तो लगभग 5 से 6 मिनट का समय लग जाएगा मीडियम टू लो फ्लेम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मटर जो थी अच्छे से पक गई है और ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर दे रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। इधर हमने जो चना दाल और पोहा को रोस्ट करके रखा था ये ठंडा हो गया है। तो मैं इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करके ना इसका एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसे ग्राइंड करके इसका एक पाउडर तैयार कर लिया है। एकदम फाइन पाउडर हमें तैयार करना है तो जितना हो सके आप उतना अच्छे से इसे ग्राइंड कर लें। अब इस पाउडर को ना मैं यहाँ पे एक बॉल में सारा निकाल ले रही हूँ। फिर सेम मिक्सर जार में ना मैंने जो मटर भून करके रखे थे उसे भी ग्राइंड करना है, इसीलिए मैं उन्हें भी इस मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और हाँ, इसमें ना हमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। मटर को हमें ऐसे ही ग्राइंड करना है और एकदम दरदरा सा हमें इसे ग्राइंड करना है पल्स मोड में। पानी डालेंगे तो आप इसका एक पेस्ट सा बन जाएगा, तो हमें यहाँ पे मटर का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मटर को ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही दरदरा हमें इसे पीसना है बिना पानी के। इसे भी हम सेम बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने पोहा को निकाला था ग्राइंड करके। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। आलू को भी हम नाश्ते में ऐड करेंगे तो मैं इसे ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ ताकि कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। आलू से जो है हमारे नाश्ते में एक अच्छी बाइंडिंग आएगी, इसीलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून चाट मसाला मैंने ऐड किया है और हाफ टी स्पून गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है। मिर्च वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे इसे तीखा नहीं बनाना था, पर आप इसमें मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च जब हमने मटर ग्राइंड किया था ना उसके साथ आप इसमें हरी मिर्च भी ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, सभी चीज़ों को ना हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो सा तैयार कर लेंगे। पानी वगैरह हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर नाश्ते के मिश्रण में आपको बाइंडिंग कम लगे ना तो आप इसमें एक और छोटे साइज़ का बॉइल्ड आलू ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये नाश्ते का मिक्सचर बहुत ज़्यादा ढीला और गीला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लिया है। अब हम इसको शेप देंगे तो मैंने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया था ताकि ये जो नाश्ते का डो है वो हाथ में चिपके ना, और थोड़ा सा डो ले करके मैं उसकी राउंड शेप का बॉल तैयार कर ले रही हूँ। हम इसको शेप देंगे तो आप चाहे तो इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आज इसे हार्ट शेप देने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक हार्ट शेप का कुकी कटर ले लिया है।
फ्रेंड्स, आप कोई भी तरह का शेप इसे दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। आप राउंड शेप की इसकी टिक्की बना सकते हैं, या फिर इसे ट्रायंगल शेप में कट कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आज हार्ट शेप में इसे कट किया है, आप देख सकते हैं। तो ये एक नाश्ते को मैंने यहाँ पे शेप दे दिया है। बड़े ही आसानी से ये डिमोल्ड भी हो जाएगा कुकी कटर से। देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसी तरह से मैंने सारे डो से हार्ट शेप की टिक्कियाँ जो है तैयार कर ली है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक प्लेट पे ना 3 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर ले लिया है, और ये जो सारी टिक्कियाँ हैं ना, इसको हम कॉर्नफ्लोर से कोट कर देंगे। पानी वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है कॉर्नफ्लोर में, बस इसे ऐसे ही ड्राई कोटिंग हमें करना है कॉर्नफ्लोर से। इस तरह से हम एक एक करके सारी टिक्कियों को कोट कर देंगे। तो दोस्तों, आप इन टिक्कियों को ना फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, और फिर जब मन चाहे आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी टिक्कियों को कोट कर लिया है कॉर्नफ्लोर से। अब मैं इन्हें फ्राई करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है तेल की। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, एक एक करके हम ये जो टिक्कियाँ हैं वो कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में जितनी जगह हो उस हिसाब से आप एक एक करके जो नाश्ते के पीसेस है वो कढ़ाई में डालें, और फिर इन्हें अच्छी तरह से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लें। आप चाहें तो इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर इन्हें तवे पे ना टिक्की की तरह सेक भी सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है दोनों साइड से। आप देख सकते हैं कि अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इन्हें एक एक करके सारा निकाल ले रही हूँ। दोस्तों, ये एक लॉट मैंने फ्राई कर लिया है नाश्ते का। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए भी जो नाश्ते हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रेसिपी। एकदम आसान सा पोहा का नाश्ता की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, जो कि घर के बेसिक सामान से एकदम झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। और इसका स्वाद ऐसा है कि एक बार आप खाएंगे तो इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। बच्चों को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। टेक्सचर इसका बाहर से एकदम क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। आप इसे धनिया की हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप या फिर चाय के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।